हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक बार आई हूँ आप लोगों का दिल से स्वागत करने। खुशबू गौरी 1317 के चैनल में है आप लोगों का दिल से स्वागत। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ना ही कोई स्टोरी है अभी किसी की, ना ही ये मेरा कुछ टॉपिक है। ये है एक खुशी का व्लॉग। हाँ जी, खुशी, आई मीन मी। खुशी आपको खुशी से ये व्लॉग बना रही है। क्यों बना रही है वो मैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करती रहूँगी, उसके बाद बताऊँगी मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली सस्पेंस का अपना ही मज़ा होता है। अगर आप सस्पेंस क्रिएट करके किसी चीज़ को बताते हैं तो उसका जो वेट होता है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी तो नहीं बताऊँगी, 2-5 मिनट तो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आप लोगों की वजह से आज मैं अपनी एक छोटी सी पहचान बना पा रही हूँ और मैंने हिम्मत करके ये प्लेटफॉर्म जॉइन किया, यूट्यूब। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से। मैं तो एक मूड के हिसाब से इंस्टाग्राम चला रही थी। मेरी दोनों सिस्टर्स थे, वो प्रोफेशनली काम कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ अपने मूड के हिसाब से इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी कि ठीक है मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है डांस करना तो मैं भी बनाऊँगी। ये सोच कर मैं इंस्टाग्राम पर आई थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई आइडेंटिटी चाहिए या फिर मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एक पहचान बनाऊँगी। ये जब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था ये कभी भी नहीं सोचा था। उसके बाद आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दिया, मतलब मेरी एक छोटी सी फैमिली बने और उस फैमिली के मेंबर्स ने मुझे व्लॉगिंग के लिए फ़ोर्स किया। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी लव स्टोरी पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 डाला था, तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितने ज़्यादा और कितनी स्पीड से व्यूज़ मिले थे। कुछ मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मिलियंस में गए, पर जितनी मेरी बोलना चाहिए ना, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो जितनी मेरी वैल्यू नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस मिली थी उन 2 व्लॉग्स में। इतना प्यार आप लोगों को मेरी स्टोरी इतनी पसंद आई थी क्योंकि मैंने सब कुछ सच और लाइन बाय लाइन मुझे याद था तो मैंने एज़ इट इज़ बताया था। और सब लोगों को विश्वास के साथ भरोसा हुआ था कि ये कोई लव स्टोरी है और बहुत ही सच्ची लव स्टोरी है। बहुत खुशी हुई थी। उसका पार्ट 3 अभी तक रिमेनिंग है, मैंने नहीं बनाया है। जल्दी ही पार्ट 3 लव स्टोरी का लेकर आऊँगी। मेरी लव स्टोरी का एंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम दो। फ़िलहाल का आज का जो व्लॉग है उस पर हम वापस आते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप लोगों ने ही मुझे बड़ा फ़ोर्स किया, दीदी आप भी व्लॉगिंग करो, हमें आपके बारे में भी जानना है। मीशू दीदी करते हैं, डिम्पल दीदी करते हैं, हम चाहते हैं आप भी व्लॉगिंग करो, आपकी लाइफ के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। मुझे हर रोज़ डीएम आते थे। एक दिन में 2 से 3 लोग तो मुझे बोलते ही बोलते थे। कई लोग तो कमेंट में, ठीक है समझ आता है कि कमेंट में बोल दिया, मुझे पर्सनली कांस्टेंट डीएम करते थे, दीदी आप कब से शुरू कर रहे हो, आप कब से शुरू कर रहे हो। मतलब मुझे पहले लगता ही नहीं था कि यार मैं भी इतना है मेरा भी कि मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था। लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से फिर जब मेरी दोनों बहनों ने मुझे कहा कि दीदी हाँ, तो खुशबू डिम्पल दीदी मुझसे बोलती थी बेटा तू भी क्रिएट कर चैनल अपना, लोग तुझसे पूछते हैं तो तुझे भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए। मीशू ने मुझसे बोला दीदी क्यों नहीं कर रही है, सब करते हैं, कोशिश कर। ज़रूरी नहीं है कि देखो बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना है या देखो नहीं भी करना है, एक बार कोशिश कर। अगर लोग पसंद कर रहे हैं, देखना अच्छा लगता है तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। तब सब लोगों के कहने पे मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था। हाँ, ये चैनल मैंने मीशू और डिम्पल दीदी की हेल्प से बनाया था। उन दोनों ने मिलकर मेरा ये चैनल क्रिएट किया था और फिर मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू की थी। मेरा फर्स्ट व्लॉग था मेरी लव स्टोरी का पार्ट फर्स्ट, सेकंड था लव स्टोरी पार्ट सेकंड। उसके बाद मैं महीनों गायब हो गई, 2-3 महीने मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। फिर ये लोग मुझे चिल्लाने लगे क्योंकि मुझे फिर डीएम आने लगे, दीदी आपने लव स्टोरी बना करके फिर बंद कर दिया, आप कुछ नहीं बता रहे हो अपने बारे में। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि आज मैं जो भी अपनी एक छोटी सी भी, मतलब 0.5% भी, अगर 5 भी नहीं बोलेंगे, 0.2% भी अगर मैंने अपनी कोई पहचान बनाई है तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के इंटरेस्ट और आपके फ़ोर्स करने की वजह से। तो मैं उसलिए आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ
आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है मेरे साइड से। मैं बहुत खुश क्यों हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या सरप्राइज़ है। अब मैं वो उसको आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो 1 2 3 इज़ दिस माई सरप्राइज़। कौन इसको समझ पाया है भाई? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि एनवलप दिखाते ही कौन समझ गया कि मैं क्या दिखा रही हूँ, ठीक है? बाकियों को तो मैं बता ही रही हूँ कि ये क्या चीज़ है और मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ। ये है भाई यूट्यूब वेरिफिकेशन का गूगल एडसेंस कोड। इसकी वैल्यू मेरे लिए क्या है, मतलब जब ये मेरे हाथ में था तो मुझे ऐसा लगा था माई ड्रीम्स कम ट्रू ऑन माई फ्रंट ऑफ माई आइज़। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने क्या, मतलब मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ये जो है मेरे यूट्यूब चैनल का वेरिफिकेशन कोड है। जिनको नहीं पता है मैं अब ये उन्हें समझा रही हूँ। जो देखकर समझ गए वो तो खुश हो ही गए होंगे कि मैं क्यों खुश हूँ, उन्हें पता चल गया है। लेकिन जो लोग नहीं समझे देखकर, ये उनके लिए है कि जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ आप लोगों से जो शेयर करती हूँ, मेरा वो चैनल यूट्यूब के साइट से, गूगल के साइट से वेरीफाई हो गया है। सारी प्रोसेस हो चुकी है। नाउ अब मैं ऑफिशियली वर्क करूँगी और मेरे चैनल के सारे जो भी कंडीशंस होती है यूट्यूब की वो सारी मैंने पास कर ली हैं। एक इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो यूट्यूब में अपने अकाउंट को मैंने एक प्रोफेशनली जगह दे दिलवा ली है अपनी मेहनत से और आप लोगों के प्यार से। सो ये मैं क्या ही बताऊँ, जैसे मैं मतलब इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है सिवाय एक शब्द के आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी। पता है मुझे इसको देख के कैसी खुशी हुई है, जैसे कि एक स्कूल स्टूडेंट को अपना 10th का रिज़ल्ट देखकर होती है। लिटरली बोल रही हूँ मैं, जब मैंने इसको अपने हाथ में लिया था ना, जब वो कोरियर बॉय आया और मैं तो अपना बैठी हुई थी लड्डू को कुछ खिला रही थी। जब कोरियर बॉय आया तब मेरी जेठानी बाहर अपने बच्चे के साथ, मतलब हमारे बेटों के साथ मंदिर से आ रही थी और उन्होंने गेट बंद करके वो अंदर आई और कोरियर बॉय बाहर आया और उन्होंने बोला कि खुशी निमोरिया के नाम से कोरियर है। तो पहली बात मैं मतलब कंफ्यूज हो गई कि मेरे नाम से क्या आया है। लेकिन फिर जैसे ही मैंने इसको खोला मैं इतनी खुश हो गई, वो मोमेंट मुझे कैप्चर करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 10th में हाईएस्ट मार्क्स से पास हो गई हूँ। एमपी बोर्ड का जो अपना रिज़ल्ट आता था वैसे खुशी। मैं इसको लेकर पहले थोड़ा सा ऐसे हिल गई, ऐसा करके चिल्लाई। फिर मेरी सासू माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, इतनी क्या खुश हो रही, क्या है? मैंने मम्मी आपको उनको तो आपको पता ही है उनकी एज है, उनको समझ नहीं आया। काजल दीदी मेरी जेठानी जो है वो समझ गए थे, वो भी बहुत खुश हुई। मेरी खुशबू कांग्रेचुलेशंस, तेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। और बस फिर तो बस मज़े ही आ गए मुझे इसको देखकर। मैंने इसको ऐसे 4 बार देखा। तुरंत फिर मैंने सबसे पहला कॉल मेरी मम्मी को लगाया। मम्मी के बाद मैंने अपनी दीदी को, फिर मीशू को, फिर मेरे भाई को, फिर मेरी भाभी को, लाइन से सबको कॉल लगा दी कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया है, यूट्यूब अकाउंट वेरीफाई हो गया है, मेरे पास ये एब्सेंस कोड आ गया है। ऐसे करके मैंने उन लोगों को बताया, वो लोग भी बहुत खुश हुए। मीशू ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, डिम्पल दीदी ने ब्लेसिंग्स दी, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। मतलब वो मेरे घर में सब लोग व्लॉगिंग करते हैं, मेरी पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है, मेरे भाई भाभी, मेरी दोनों बहनें। तो उनको पता है किस चीज़ की क्या वैल्यू है। मीशू को भी बहुत अच्छे से पता है, डिम्पल दीदी को भी और भैयू शिवन्या को भी। वो लोग इतना ज़्यादा खुश हुए और बस भैयू बोला दीदी इसको लेकर तू घर आ, आगे की प्रोसेस अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट की सारी प्रोसेस मीशू, डिम्पल दीदी और स्पेशली मेरा भाई, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पूरी प्रोसेस मेरे भाई ने करी है। मीशू ने मुझे हमेशा गाइड करा, मेरे सारे मेल मीशू चेक करती थी और डिम्पल दीदी, मैंने अपने अकाउंट के एक्सेस, मतलब अपने अकाउंट को उन लोगों के पास भी ओपन कर रखा था कि जब भी कोई मेल आता है तो तुम लोग देख के जल्दी से मुझे समझा देना, क्योंकि मैं न्यू हूँ, मुझे नहीं पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ के समझ नहीं आता है, आता सब है, लेकिन वो लोग नॉलेजेबल है, उनको सब कुछ पता है, इसलिए मैं उन लोगों के भरोसे पर थी।
तो फिर मेरे भाई ने उसको भी बहुत सारा थैंक यू भैयू, लव यू मेरे भाई। उसने मेरी सारी प्रोसेस करी है मतलब यूट्यूब के लिए। और मेरी दोनों बहनें मीशू और डिम्पल दीदी, तुम दोनों को भी ढेर सारा प्यार और ढेर सारा थैंक यू। मेरी भाभी वो भी बहुत खुश हुई थी, उसको मेरी साइड से ढेर सारा प्यार इस व्लॉग के थ्रू। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। ये आज मैं अगर हाथ में लेकर बैठी हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। इसलिए आप सब लोगों को, मेरी मम्मी तो क्या, वो तो मेरी लाइफ है। उनको तो मैं हर चीज़ के लिए, एक एक सांस भी मेरी आ रही है तो उस सांस के लिए भी उनको तो खैर थैंक यू। और वो बहुत खुश, मतलब सब लोग बहुत खुश हैं। नाउ मेरा अकाउंट वेरीफाई है और अब मैं ऑफिशियली मतलब यूट्यूब पर वेरीफाई हूँ। और अब मेरी ब्लॉगिंग काउंट होगी यूट्यूब के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू काउंट होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा किसको ये देखकर ही समझ आ गया था कि ये मेरे हाथ में क्या है। झूठ कोई नहीं बोलेगा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सबको पता है। तो कोई मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बताना कि मैंने जैसे ही ऐसे दिखाया था किस किस को पता चल गया था कि मैं क्यों खुश हूँ। मेरे बताने के से पहले, बताने के बाद तो सभी को पता है, बताने से पहले किसको समझ आया था कि ये क्या है, ठीक है। और जिनको बताने के बाद भी आया था, आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया वो मुझे ये डीएम ज़रूर करिएगा कि दीदी हम अभी भी नहीं समझे ये क्या है, तो मैं ज़रूर समझाऊंगी। लेकिन जो लोग समझ गए वो लोग बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों को, और बस इसी तरह आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना कर रखिएगा। कब मुझे सिल्वर बटन मिलेगा, कब मुझे गोल्डन बटन मिलेगा, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन आप लोग मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। अगर आप लोग साथ रहेंगे तो मैं वहाँ तक भी ज़रूर पहुँचूँगी। मुझे गोल्डन सिल्वर सारे बटन्स मिलेंगे अगर आप लोग आपका साथ मेरे साथ रखोगे तो। और मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद देती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस पाने के बाद मैं आप लोगों को भूल जाऊँ, क्योंकि जो हूँ, जितनी हूँ, जैसी हूँ आज यूट्यूब पर, वो आप लोगों की वजह से हूँ। आप ही इस चीज़ के मालिक हो। ये एक तरीके से मेरा नहीं है, मेरे वजह, आपकी वजह से ये मेरा है, तो ये आप ही का है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। ब्लॉग को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। और मेरी खुशी को किसी की नज़र ना लगे ये विनती करते रहिएगा, क्योंकि मेरी खुशियों को ना बहुत क्विकली नज़र लग जाती है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो जाता है इसलिए। So thank you so much, love you guys, bye bye, keep watching and support, thank you so much.